होगा जब आप सैलून जाते हैं या कभी भी आप दो प्लेन पैरेलल मिरर्स के बीच में खड़े होते हैं, तो आपको कुछ इस टाइप की सीरीज ऑफ इमेजेस दिखती हैं जो कि काफी दूर तक जाती हैं, या मैं बोलूं इनफाइनाइट डिस्टेंसेस तक जाती हैं आप। राइट। सो हमें पता है कि जब दो प्लेन मिरर्स के बीच में आप खड़े होंगे तो इनफाइनाइट इमेजेस बनती हैं। कैसे बनती हैं और कहाँ कहाँ बनती हैं, कैसे लोकेट करेंगे उन इमेजेस को, ये हम समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स से थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम देखिए। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है जो कि दो मिरर्स के बीच में, मिरर वन एंड मिरर टू के बीच में प्लेस्ड है। राइट। सो देखिए किस तरीके से यहाँ से रेज निकल रही हैं। ये दो लाइट रेज जो मिरर टू पे स्ट्राइक कर रही हैं, वो वापस जाके मिरर वन से फिर से स्ट्राइक होंगी। राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रेज होंगी और आपकी बहुत सारी इमेजेस बनेंगी। राइट। जैसे मिरर वन इस ऑब्जेक्ट की इमेज वन बनाएगा यहाँ पे, मिरर टू इस ऑब्जेक्ट की इमेज टू यहाँ पे बनाएगा, और फिर से जो मिरर टू से रिफ्लेक्ट होके ये रेज गई थी वो मिरर वन से फिर से रिफ्लेक्ट होंगी यहाँ पे, जिसकी वजह से इमेज थ्री भी यहाँ पे बनेगी। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये आखिर कैसे बन रहा है। आइए इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे लोकेट कर पाएंगे हम इमेजेस की पोजीशन को अगर ऑब्जेक्ट हमारा दो मिरर्स के बीच में रखा जाए। ठीक है। चलिए देखिए, मान लेते हैं कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है रेड कलर का, जिसको इस मिरर और इस प्लेन मिरर के बीच में रखा गया है। राइट। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, लाइट रेज निकलेंगी, दोनों मिरर से टकराएंगे। तो पहले मैं नाम दे देता हूं, लेट्स से ये मिरर वन है और ये हमारा मिरर टू है। डिस्टेंसेस मार्क कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये मिरर वन से 2 सेंटीमीटर्स की डिफरेंस पे था और मिरर टू से ये 3 सेंटीमीटर्स की डिस्टेंस पे रखा हुआ है। राइट। हमें पता है कि प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है तो इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेम रहता है। ठीक है। तो देखिए, ये ऑब्जेक्ट मिरर वन से 2 सेंटीमीटर दूर है, तो इसकी इमेज जो मिरर वन बनाएगा वो भी 2 सेंटीमीटर दूर कुछ यहाँ बनाएगा। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमारी ये फर्स्ट इमेज बन गई, इसको मैं नाम दे देता हूँ I1। राइट। सिमिलरली ये ऑब्जेक्ट मिरर टू के भी सामने है। राइट। कितनी दूर है, 3 सेंटीमीटर। तो इसकी इमेज जो मिरर टू बनाएगा वो 3 सेंटीमीटर पीछे कुछ यहाँ पे बनाएगा। मान लेता हूं मैं इसको इमेज टू का नाम दे देता हूँ। ये कितनी दूरी पे होगी, ये होगी 3 सेंटीमीटर की दूरी पे। ठीक है। अब देखिए, ये जो इमेज वन बनाई है मिरर वन ने, ये मिरर वन के तो पीछे है, लेकिन ये इमेज मिरर टू के सामने है। तो ये इमेज अब मिरर टू के लिए एक ऑब्जेक्ट का काम करेगा। और कितनी दूरी पे है देखिए ये ऑब्जेक्ट, ये है 2 + 2 + 3, 7 मीटर्स की दूरी पे, 7 सेंटीमीटर्स की दूरी पे। राइट। सो देखिए, मिरर टू इस इमेज वन की एक और इमेज बनाएगा जो कि होगी इससे 7 सेंटीमीटर्स बिहाइंड। यहाँ कहीं पे एक इमेज बनेगी इसकी, इसको मैं नाम देता हूं इमेज थ्री, और ये डिस्टेंस होगा 7 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर टू। सिमिलरली ये इमेज टू जो मिरर टू ने बनाई थी, ये मिरर टू के तो पीछे है, लेकिन ये इमेज टू मिरर वन के सामने है। कितनी दूर है, तो देखिए 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 सेंटीमीटर्स की दूरी पे ये इमेज टू बन रही है मिरर वन के, जिसकी इमेज बनाएगा मिरर वन 8 सेंटीमीटर्स बिहाइंड। तो मान लेता हूं यहाँ पे मेरी इमेज बन रही है, इसको मैं इमेज फोर नाम देता हूं, और इसकी डिस्टेंस होगी मिरर वन से 8 सेंटीमीटर। ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा और इमेजेस की फिर से इमेज बनती रहेगी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। तो ये हमें समझ आ गया, लेकिन ये प्रोसेस काफी लेंदी है। आप अगर इस तरफ से लोकेट करने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और एग्जाम्स में आपको बहुत देर हो जाएगी। इतना टाइम वेस्ट हमें नहीं करना है। तो एक शॉर्टकट मेथड देखते हैं कि किस तरीके से आप इमेजेस को लोकेट कर पाए। मान लेते हैं कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा दूसरा मिरर है, ये पहला मिरर है। दोनों को नाम दे देता हूं, लेट से ये मिरर वन है, ये मिरर टू है। सेम वही डिस्टेंसेस लेते हैं जिससे हम वेरीफाई कर सकें। मान लेता हूं ये डिस्टेंस हमारा 2 सेंटीमीटर है, ये डिस्टेंस हमारा 5 सेंटी, ये 3 सेंटीमीटर है। राइट। तो आपको क्या करना है, देखिए आपको मिरर वन यहाँ पे लिखना है, मिरर टू यहाँ पे लिखना है। पहली इमेज आप यहाँ पे बस मार्क कर दीजिए। मिरर वन जो पहली इमेज बनाएगा वो 2 सेंटीमीटर्स बिहाइंड बनाएगा। राइट। तो आप 2 सेंटीमीटर्स मिरर वन के नीचे लिख दीजिए। सिमिलरली मिरर टू जो फर्स्ट इमेज बनाएगा वो 3 सेंटीमीटर्स बिहाइंड बनाएगा यहाँ पे। राइट। आप इसको इमेज टू नाम दीजिए और ये डिस्टेंस जो है मिरर टू से, ये आप इसके नीचे
लिख दीजिए। अब देखिए दोनों मिरर्स के बीच में डिस्टेंस कितना था, 5, राइट। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस बिटवीन द मिरर्स वाज 5। अब आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल। अब आपको बस डिस्टेंस बिटवीन द मिरर्स को ऐड करते जाना है कुछ इस तरीके से। देखिए 2 प्लस 5 कितना होगा, 7। सिमिलरली 3 प्लस 5 आप जब करेंगे तो आपके पास आएगा ये 8। और ऐड कीजिए 8 प्लस 5 कितना होगा, देखिए 8, 9, 10, 11, 12, 13, सो 13 इधर आएगा। सिमिलरली 7 प्लस 5 12 इधर आएगा। सो आप ये प्रोसेस कंटिन्यू कर सकते हैं और आपको ये जो वैल्यूज मिल रही हैं वो क्या है, ये वैल्यूज एक्चुअली पोजीशन ऑफ इमेजेस हैं फ्रॉम मिरर 1। देखिए क्या आया, पहला आया आपका 2, दूसरा आया 8। तो देखिए यहाँ पे वेरीफाई कीजिए पिछली इमेज से 2 एंड 8, राइट। सिमिलरली मिरर 2 से इमेजेस जो बन रही थी वो 3 और 7 पे बन रही थी। यहाँ पे देखिए 3 और 7 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो ये काफी इंटरेस्टिंग और अच्छा तरीका है इमेजेस को लोकेट करने का, अगर हमारा ऑब्जेक्ट दो पैरेलल प्लेन मिरर्स के बीच में रखा हुआ। अब बात करते हैं कि अगर हमने दो प्लेन मिरर्स को किसी थीटा एंगल पे इंक्लाइन करके रख दिया है, राइट। तो मान लीजिए ये हमारे दो प्लेन मिरर्स हैं M1 और M2। दोनों प्लेन मिरर्स के बीच का कुछ एंगल गिवन है, लेट्स से कि हमने इन्हें थीटा एंगल पे इस तरीके से इंक्लाइन किया हुआ है, राइट। और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट इन दोनों इंक्लाइन मिरर्स के बीच में कहीं पे रखा हुआ है। मान लेता हूं मैं कि हमने ऑब्जेक्ट रख दिया है इस जगह पे। ये बड़ा सा ब्लैक गोला दिख रहा है आपको, ये मैंने बना दिया है ऑब्जेक्ट। क्या है ये सीन, देखिए आप यहाँ से कि ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। मान लेता हूं कि ये जो मिरर, जहां पे ये दोनों मिरर्स हमारे मिल रहे हैं, इस पॉइंट को मैं क्या नाम दूं, इस पॉइंट को मैं क्या नाम दूं, मान लेता हूं मैं इस पॉइंट को आर नाम दे देता हूं। वैसे सी देता तो ज्यादा अच्छा लगता, राइट। तो मैंने यहाँ पे आर नाम दिया और मान लेता हूं कि ये जो डिस्टेंस है वो लेट्स से ए डिस्टेंस है, राइट। तो अब देखिए इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ कहाँ किस तरीके से बनेगी, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए ये वाला एंगल मिरर जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर 1 से थीटा 1 एंगल बना रहा है और मिरर 2 से थीटा 2 एंगल बना रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट की जो फर्स्ट इमेज बनेगी मिरर 1 के द्वारा वो किधर बनेगी, थीटा 1 एंगल पीछे, राइट। सिमेट्रिकल होगा ना, देखिए। तो ये ऑब्जेक्ट मिरर 1 से कितना एंगल बना रहा है, थीटा 1, है ना। तो इस ऑब्जेक्ट की जब इमेज बनाएगा मिरर 1 तो वो थीटा 1 एंगल पीछे बनाएगा, यहां बनाएगा, राइट। सिमिलरली ये ऑब्जेक्ट मिरर 2 से कितना एंगल बना रहा है, थीटा 2। तो जब मिरर 2 इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएगा वो कितनी पीछे बनाएगा, तो थीटा 2 पीछे बनाएगा, वो कुछ यहाँ पे बनाएगा, राइट। ये हो गया थीटा 2 एंगल पे, यहाँ पे इसकी इमेज 2 बनेगी। तो आपको यहाँ पे देखने में क्या मिलेगा कि जितनी भी आपकी इमेजेस बनेंगी ना, और भी इमेज बनेंगी क्या, देखिए ऑब्वियसली और भी हमारे यहाँ पे इमेजेस बनेंगी, क्योंकि देखिए ये जो इमेज 1 आपकी है अब, राइट, ये इमेज 1 मिरर 1 के तो पीछे है, राइट, लेकिन ये मिरर 2 के आगे है। कितना आगे है भाई, तो ये वाला एंगल आपका थीटा 1 है, ये एंगल थीटा 1 है और ये एंगल थीटा 2 है। तो टोटल कितना है इस इमेज 1 का मिरर 2 से डिस्टेंस, मतलब एंगल 2 थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो इस इमेज 1 की इमेज मिरर 2 फिर से बनाएगा कुछ इधर, राइट। तो आपको देखने को क्या मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा कि जो सारी इमेजेस बनेंगी ना वो एक सर्कल के सर्कमफेरेंस पे लाई करेंगी, राइट। ये सारी इमेजेस जो हैं वो एक सर्कल के सर्कमफेरेंस पे लाई करेंगी। देखिए ये येलो लाइन जो यहाँ पे है ये आपकी, मैं क्यों डिनोट कर रहा था कि आपकी जितनी भी इमेजेस आएंगी वो सारी इमेजेस इस येलो लाइन वाले सर्कल के ऊपर लाई करेंगी, राइट। तो यहाँ पे मैं कमेंट भी यहाँ पे एक लिख देता हूँ, ठीक है। कमेंट में यहाँ पे लिख देता हूँ कि all images will lie on this circle, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो खैर आपको इमेजेस इस तरीके से लोकेट करने की अभी जरूरत नहीं है 10th क्लास में, लेकिन मैं आपको एक शॉर्टकट बता दूंगा, जैसे मैंने 2 प्लेन मिरर्स के बीच का बताया था, राइट।
पैरेलल प्लेन मिरर्स का। इसी तरीके से हम ये शॉर्टकट यहाँ भी यूज करेंगे और हर इमेज को लोकेट कर पाएंगे। लेकिन सबसे पहले हमें ये देखना है, जो हम बेसिक फॉर्मूलाज देखते आए ना, आपने बहुत सारी बुक्स में देखा होगा कि अगर हमारे पास दो प्लेन मिरर्स हैं, थीटा एंगल से इंक्लाइंड हैं, तो कुछ फॉर्मूला लिखे रहते हैं 360 बाई थीटा एंड ऑल, है ना। तो वो फॉर्मूलाज देख लेते हैं। अब ऐसा सिनेरियो आपके साथ बहुत बार हुआ होगा जब आप किसी ट्रायल रूम में जाएं और आपको अलग अलग नंबर ऑफ इमेजेस दिखाई दे। जैसे कि आप फर्स्ट कंडीशन में देख सकते हैं कि एक नेल पॉलिश रखी हुई है, इसकी बॉटल रखी हुई है, और ये दो प्लेन मिरर्स हैं जो किसी एंगल पे इंक्लाइंड है। तो यहाँ पे आपको दो इमेजेस दिख रही हैं। सिमिलरली यहाँ पे वही नेल पॉलिश जब दो प्लेन मिरर्स के बीच में रखी हुई है जिनके बीच का एंगल कुछ और है, तो यहाँ पे आपको पांच इमेजेस दिख रही हैं। सिमिलरली यहाँ पे नंबर ऑफ इमेजेस कुछ और है। तो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस कंडीशन में कितनी इमेजेस बनती हैं और कैसे वो नंबर ऑफ इमेजेस हम निकाल सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लीजिए। लेट्स से आपके पास दो मिरर्स हैं M1 एंड M2 और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, राइट। एंड ऑब्जेक्ट इनके बीच में कहीं पे रखा हुआ है। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे? आपको निकालना है सबसे पहले 360 बाई थीटा की वैल्यू। ये वैल्यू आपकी या तो इवन आएगी या ऑड आएगी। सो इन दोनों के लिए हम अलग अलग स्टडी करेंगे, राइट। पहला केस, जब 360 बाई थीटा इवन हो तो आपकी नंबर ऑफ इमेजेस जो बनती हैं वो बनती हैं 360 बाई थीटा माइनस वन। नाउ यू मस्ट बी वॉन्डरिंग कि यहाँ पे हम माइनस वन क्यों कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि माइनस वन यहाँ पे हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब 360 बाई थीटा की वैल्यू इवन होती है तो हमारी दो इमेजेस एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाती हैं, राइट। सो दिस माइनस वन इज बिकॉज ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ टू इमेजेस। अगर दो इमेजेस हमारी ओवरलैप कर जा रही हैं तो ऑब्वियसली हम उन्हें एक काउंट करेंगे, राइट। कुछ एग्जांपल से आप इसको समझिए। मान लीजिए हमारे पास ये दो मिरर हैं M1 एंड M2 एंड इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। ऑब्जेक्ट को कहीं इन दोनों के बीच में रखा हुआ है एंड आपको निकालना है कि कितनी इमेजेस बनेंगी। तो सबसे पहले तो आप 360 बाई थीटा की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे थीटा 90 डिग्री है, सो हमने 360 बाई 90 डिग्री किया, जिसकी वैल्यू आ रही है 4। ये क्या है? ये एक इवन नंबर है, राइट। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बननी चाहिए? जैसा कि हमने पढ़ा 360 बाई थीटा, थीटा इज 90 डिग्री माइनस वन, ये हो गया आपका 3। मतलब आपकी तीन इमेजेस बननी चाहिए। देखिए ये दिखने में कुछ ऐसा दिखेगा। ये ऑब्जेक्ट है, इन दोनों एंगल्स, ये जो एंगल है दोनों मिरर्स के बीच में वो 90 डिग्री है, और आपको यहाँ पे तीन इमेज 1 2 3 ऐसे यहाँ पे बन रही है, राइट। सेकंड केस आता है जब हमारा जो एंगल है वो थीटा हो मिरर्स के बीच का और 360 बाई थीटा की वैल्यू ऑड है। इसमें हमारे दो सब केसेस बनते हैं। पहला केस, जब ऑब्जेक्ट को सिमेट्रिकली रखा जाए। अब सिमेट्रिकली रखने का क्या मतलब है? तो देखिए ये मिरर है, मान लेता हूं ये मिरर 1, ये मिरर 2, जिनके बीच का एंगल था थीटा, राइट। अगर मैं एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करूं यहाँ पे, ये मैं लिख देता हूं कि दिस इज द एंगल बाइसेक्टर, राइट। सो इस एंगल बाइसेक्टर पे किसी भी पॉइंट को अगर आप देखेंगे तो वो दोनों मिरर से इक्विडिस्टेंट होगा, राइट। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को कहा जाता है इक्विडिस्टेंट पॉइंट, या मैं बोलूं अगर आप एंगल बाइसेक्टर के किसी भी पॉइंट पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो वो कहलाएगा कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली। इस कंडीशन में आपकी नंबर ऑफ इमेजेस सेम वही बनती हैं जो आपकी इवन के केस में बन रही थी, 360 बाई थीटा माइनस वन। ये माइनस वन सेम उसी रीजन से आता है क्योंकि दो इमेजेस आपकी ओवरलैप कर जाती हैं। सिमिलरली केस टू देखिए। अगर हमने ऑब्जेक्ट को अनसिमेट्रिकली प्लेस्ड किया, मतलब दोनों मिरर्स के एंगल बाइसेक्टर पे ना प्लेस किया। मान लेता हूं ये मिरर 1 है, ये मिरर 2 है, ये आपका एंगल बाइसेक्टर है हमेशा की तरह, राइट। लेकिन अगर आपने ऑब्जेक्ट को इस एंगल बाइसेक्टर पे नहीं रखा, कहीं भी और रख दिया, लेट्स से यहां पे रख दिया, राइट, तो ये आपको ऑब्जेक्ट अनसिमेट्रिकली प्लेस्ड है। इस कंडीशन में आपकी नंबर ऑफ इमेजेस जो बनती हैं वो बनती हैं 360 बाई थीटा। कोई माइनस वन नहीं है क्योंकि आपकी इमेजेस ओवरलैप नहीं करती हैं। कुछ एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है जो दो मिरर्स के बीच में रखा हुआ है, मिरर 1 एंड मिरर 2, एंड इन दोनों के बीच का एंगल है 120 डिग्री। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि देखिए अगर आप एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट को सिमेट्रिकली रखा गया, राइट। लेकिन उससे पहले तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 360 बाई थीटा की वैल्यू निकालनी है। देखना है ये इवन है कि ऑड है। तो देखिए ये हमारे पास आ रहा है 3, इट इज एन ऑड नंबर, राइट।
जब ऑड आया तो आप चेक करेंगे कि भाई हमारा ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पे है कि नहीं है। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पे है, इसलिए नंबर ऑफ इमेजेस जो बनेंगी वो कितनी बनेंगी, 360 बाई थीटा माइनस 1। इस केस में ये हो जाएगा 3 माइनस 1, यू विल गेट 2 इमेजेस। देखिए ये रियलिटी में देखने में कुछ इस तरीके का दिखेगा। ये आपका ऑब्जेक्ट है, इन दोनों मिरर्स के बीच में एंगल जो था वो 120 डिग्रीज का है, और आपको फर्स्ट इमेज इधर और सेकंड इमेज यहाँ दिख रही है। एक और एग्जांपल देखेंगे। मान लेते हैं इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 72 डिग्रीज है, राइट। तो 72 डिग्रीज के केस में आप जब 360 बाई थीटा निकालेंगे तो ये आएगा आपके पास 5, विच इज अगेन एन ऑड नंबर, राइट। अब आप चेक करेंगे कि ऑब्जेक्ट को सिमेट्रिकली रखा हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे जो एंगल बाइसेक्टर है, आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट को एकदम एंगल बाइसेक्टर पे रखा हुआ है, राइट। तो आपका कौन सा केस होता है, ये होता है सिमेट्रिकल वाला केस। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी फिर से, 360 बाई थीटा माइनस 1, जो कि इस केस में आपके पास आएगा 4 इमेजेस, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा ऑब्जेक्ट है और इसकी इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3 एंड इमेज 4, 4 इमेजेस बन रहे हैं। चलिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे, और आपके सामने दो मिरर्स हैं, मिरर 1 और मिरर 2। यहाँ पे शेडिंग नहीं की गई है, राइट। पीपीटीज मैंने ही बनाई है, शेडिंग करना भूल गया, मुश्किल होती है काफी, तो इसलिए मैं पेन से कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने कर दिया है शेडिंग, राइट। आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि लोकेट द पोजीशन ऑफ इमेजेस, कहाँ कहाँ इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी, आपको वो देखना है। चलिए देखिए, तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर 1 से कितनी दूर है, 3 मीटर्स की दूरी पे है। तो इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो कितनी दूर बनेगी, इमेज 1 लिख देता हूं, ये बनेगी मिरर 1 से 3 मीटर्स दूर बिहाइंड द मिरर। क्लियर है, राइट। सिमिलरली इस ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर 2 से कितनी दूर है, 2 मीटर्स। तो मिरर 2 इसकी इमेज किधर बनाएगा, इधर बनाएगा, राइट। 2 मीटर्स बिहाइंड द मिरर, यहाँ पे मैं इमेज 2 लिख देता हूँ, राइट। अब देखिए ये जो इमेज 1 है वो मिरर 2 के भी तो सामने है, राइट। इमेज 1 मिरर 2 के भी सामने है, कितनी दूर है, तो 2 मीटर्स दूर है। तो मिरर 2 इमेज 1 की एक इमेज बनाएगा 2 मीटर्स बिहाइंड, यहाँ पे, राइट। ये डिस्टेंस में लिख देता हूँ 2 मीटर्स। तो यहाँ पे एक इमेज बन रही है इमेज 1 की, राइट। सिमिलरली ये जो इमेज 2 है, ये जो यहाँ पे आपको इमेज 2 दिख रही है, वो मिरर 1 से कितनी दूर है, 3 मीटर्स दूर है, राइट। तो मिरर 1 इमेज 2 की इमेज कहाँ बनाएगा, 3 मीटर्स बिहाइंड, मतलब वापस इधर इसी पॉइंट पे एक और इमेज बन जाएगी, राइट। तो यहाँ पे मैं बोल लेता हूँ इमेज 3, इमेज 4। तो आपको क्या समझ आया, देखिए जैसा कि हमने बोला था, क्या बताया था हमने, हमें फॉर्मूला से पता लगा था कि हमारी 3 इमेजेस ही बन रही हैं, राइट। देखिए फर्स्ट ये वाली, सेकंड ये वाली, और तीसरी इमेज यहाँ पे बन रही है, राइट। लेकिन इन रियलिटी क्या है, ये जो तीसरी इमेज है वो दो इमेज के ओवरलैप होने की वजह से बन रही है, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग ऑफ इमेजेस, ओवरलैपिंग हो रही है। इसीलिए जो हम फॉर्मूला लिखते हैं ना 90 डिग्री में, वो क्या था हमारा, 360 बाई थीटा माइनस 1। तो ये माइनस 1 क्यों आ रहा है, ये माइनस 1 इसलिए आ रहा है क्योंकि हम यहाँ पे दो इमेजेस तो काउंट नहीं करेंगे ना, हम एक इमेज काउंट करेंगे, है ना। और एक और बात ध्यान से, कि ये जो इमेज आपकी बन रही है ना, ये इमेज होगी आपकी ब्राइटेस्ट इमेज। क्यों होगी ये ब्राइटेस्ट इमेज, क्योंकि ये दो इमेजेस के ओवरलैपिंग से बन रही है, राइट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। जैसे मैंने आपको प्लेन मिरर का शॉर्टकट बताया ना, कि अगर दो पैरेलल प्लेन मिरर्स हैं और दो पैरेलल प्लेन मिरर्स के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है तो इनफाइनाइट इमेजेस बनती हैं, राइट। और वो इनफाइनाइट इमेजेस की लोकेशन कैसे लोकेट करेंगे आप, वो मैंने आपको लास्ट क्लास में एक शॉर्टकट के थ्रू बताया था, राइट। तो ऐसे ही कभी कभी केसेस क्या होते हैं कि जो आप 360 बाई थीटा की वैल्यू निकालेंगे ना, तो कभी कभी क्या होता है वो, यस ओके ग्रीष्मा को समझ, हेलो हेलो ग्रीष्मा। तो कभी कभी क्या होता है जब आप 360 बाई थीटा की वैल्यू निकालते हैं ना, तो वो एक रियल, एक वो होल नंबर आता ही नहीं है, राइट।
तो वो इवन भी नहीं आता, वो ऑड भी नहीं आता, वो सपोज करिए कोई फ्रैक्शन आ जाए, ठीक है, तब क्या करेंगे आप? तो उस केस के लिए आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से इमेजेस लोकेट की जाती हैं, है ना? तो कैसे लोकेट करेंगे उसका मैं एक शॉर्टकट बताता हूँ। जिस तरीके से हमने प्लेन मिरर्स के केस में सीखा था शॉर्टकट, वैसे ही इस केस में भी हम शॉर्टकट सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा इस। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना, तो मान लीजिए कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, राइट, ऑब्जेक्ट। ये दो मिरर्स हमारे सामने रखे हुए हैं, और जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे रखा हुआ है? एक मिरर, मिरर 1 से वो 10 डिग्रीज पे है, और मिरर 2 से वो 20 डिग्रीज पे है, राइट। तो आपको किस तरीके से इमेजेस लोकेट करनी है, देखिए यहाँ पे मैं लिखूंगा मिरर 1 और एक जगह मैं लिखूंगा मिरर 2। ठीक, आप मिरर 1 और मिरर 2 के नीचे क्या लिखेंगे? मिरर 1 के नीचे लिखेंगे कि मिरर 1 जो फर्स्ट इमेज बनाएगा इस ऑब्जेक्ट की वो किस एंगल पे होगी। ठीक है, तो मिरर 1 देखिए जो इसकी फर्स्ट इमेज बनाएगा वो कितनी दूर बनाएगा? 10 डिग्रीज पे बनाएगा, राइट। तो यहां पे आप लिखेंगे 10 डिग्रीज। क्लियर है? सिमिलरली मिरर 2 जो फर्स्ट इमेज बनाएगा इस ऑब्जेक्ट की वो इधर बनाएगा। लेट्स से मैं इसको इमेज 2 से लिख देता हूं, राइट। ये इमेज 1 है अगर, तो ये कितने एंगल पे बनाएगा? ये भी बनाएगा 20 डिग्रीज के एंगल पे। ठीक है, तो इसीलिए मैं मिरर 2 के नीचे लिखूंगा 20 डिग्री। इतना समझ आया? ठीक है, अब क्या करना है हमें? अब हमें बाकी इमेजेस लोकेट करनी है। तो जैसे हम प्लेन मिरर्स के बीच में क्या करते थे, जब हम प्लेन मिरर्स का निकाल रहे थे तो हम क्या कर रहे थे? अब इसमें बस डिस्टेंस बिटवीन मिरर्स ऐड कर रहे थे। तो यहाँ पे आपको डिस्टेंस बिटवीन मिरर्स की जगह एंगल बिटवीन मिरर्स ऐड करते जाना है, राइट। तो एंगल कितना है बिटवीन मिरर्स? 30 डिग्री। तो आप क्या करेंगे? 10 प्लस 30 करेंगे इधर, और आप लिखेंगे 40। सिमिलरली 20 प्लस 30 करेंगे तो इधर आ जाएगा 50। आप इसी तरीके से ऐड करते जाइए। कब तक ऐड कीजिएगा? जब तक एंगल 180 या 180 से ज्यादा ना हो। ठीक है, 180 या 180 से ज्यादा हो तो आपको रुक जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐड करता जाता हूँ। देखिए 50 प्लस 30 में फिर से करूंगा तो कितना आ जाएगा? 80। 40 प्लस 30 हो जाएगा मेरा 70। सिमिलरली मैं जल्दी जल्दी ऐड करता जाता हूँ। 70 प्लस 30 इज 100। 80 प्लस 30 इज 110। ठीक है, 110 plus 30 is 140. This will become 130. 130 plus 30 will be 160, और 140 plus 30 will be 170। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इसमें ऐड करूं तो क्या हो जाएगा? 170 में अगर मैंने 30 ऐड कर दिया तो ये 180 से बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अब ऐड मुझे नहीं करना है बिकॉज इट विल बिकम मोर। और सिमिलरली ये भी ऐड मुझे नहीं करना है बिकॉज ये 180 से ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक नोट लिख देता हूँ कि स्टॉप, बिकॉज ये लिख देता हूँ स्टॉप व्हेन यू गेट 180 और मोर। ठीक है, जब आपके पास 180 डिग्री या ज्यादा आने लगे ऐड करके तो आपको रुक जाना है। समझ आ रहा है? इतना आपको समझ आ रहा है? ठीक है, तो अभी तक देखिए हमारी कितनी इमेजेस आपको दिख रही होंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अभी तक आपको 12 इमेजेस दिख रही हैं, लेकिन आंसर 12 लिखने से पहले हमें एक चीज चेक करनी जरूरी है। वो चीज क्या है? हमें चेक करनी है, हमें ये चेक करना होता है कि भाई हमारे जो इमेजेस बन रही हैं क्या वो ओवरलैप तो नहीं कर रही। क्योंकि जब ओवरलैप करेंगी, मान लीजिए सपोज ये जो लास्ट की दो इमेजेस हैं, ये वाली और ये वाली, अगर ये ओवरलैप करने लगी तो हमें टोटल इमेजेस जो हमारी निकली हैं उसमें से एक कम करना पड़ेगा। समझ आ रहा है आप लोगों को? तो ओवरलैप हो रहा है या नहीं ओवरलैप हो रहा है लास्ट दो इमेजेस का, उसको चेक करने के लिए क्या करते हैं वो देखिए, टू चेक ओवरलैपिंग। ठीक है, वेदर ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये चेक करने के लिए आप क्या करेंगे? जो आपके पास आखिरी के एंगल्स आए हैं, राइट, वो एंगल्स का सम करेंगे, उसमें आप ऐड करेंगे एंगल बिटवीन मिरर्स, राइट। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, टू चेक ओवरलैपिंग यू विल डू, तो आपको क्या करना है? लास्ट दो एंगल्स का सम करना है, राइट, लास्ट टू एंगल्स का सम करना है।
प्लस आपको उसमें ऐड करना है एंगल बिटवीन मिरर्स, ठीक है। और अगर ये सम आपके पास 360 डिग्री के इक्वल आ गया, राइट, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। तो अगर जो आपका ये जो सम आया है इन दोनों लास्ट वाले डिजिट, आपने ये दोनों लास्ट वाले एंगल्स का सम किया और उसमें एंगल बिटवीन मिरर्स ऐड किया, और अगर वो सम आपका 360 डिग्री आ गया, तो आपको ये समझ जाना है कि आपकी इमेजेस लास्ट वाली जो दो हैं वो क्या कर रही हैं, वो ओवरलैप कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करते हैं, देखिए 170 प्लस 160 प्लस 30, ये जो एडिशन है मेरा वो कितना आएगा, देखिए। तो इधर मुझे दिख रहा है कि ये हो गया मेरा 6, ये ऊपर 1 कैरी होगा 360, राइट। तो मेरा जो इन सब का सम आ रहा है वो कितना आ रहा है, 360 आ रहा है। इसका मतलब ये वाली इमेज और ये वाली इमेज क्या कर रही है, ये ओवरलैप कर रही है। तो ओवरलैप कर रही है तो आपकी टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होनी चाहिए, काउंट हमने कितना किया था, हमने काउंट किया था 6 + 6 12, तो हमारी नंबर ऑफ इमेजेस होनी चाहिए 12 माइनस 1 विच इज 11, राइट। इसको वेरीफाई भी कीजिए जरा, हम अपने फॉर्मूला से इसको वेरीफाई कर सकते हैं ना। लेट्स वेरीफाई दिस यूजिंग फॉर्मूला, ओके। चलिए तो फॉर्मूला से वेरीफाई करते हैं, देखिए एंगल बिटवीन मिरर्स हमारा है 30 डिग्री, तो 360 बाई जब थीटा हम करेंगे तो 360 बाई थीटा कितना आएगा, 360 बाई थीटा आएगा आपका 12 विच इज इवन। तो अगर 360 बाई थीटा इवन है तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने होते हैं, n-1 which is in this case 12 minus 1 11 इमेजेस बनने चाहिए, राइट। और कहाँ 11 इमेजेस बन रहे हैं, तो देखिए 10 पे एक बन रहा है, 50 पे एक बन रहा है, 70 पे एक बन रहा है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें अभी तक समझ आई होंगी, सबको क्लियर हुआ या नहीं हुआ, आगे सबको समझिए। चलिए तो प्लीज कमेंट यार, प्लीज कमेंट कीजिए यहाँ पे, जिससे मुझे आपके डाउट समझ आए। देखिए दिस इज नॉट अ लाइव, मतलब ये मेरे सामने आप लोग अभी नहीं है, राइट। आप अभी मेरी क्लास में होते तो मैं हमेशा पूछता हूँ सबसे, और जब तक एक एक बच्चा ये नहीं बोलता कि सर मुझे समझ आ गया, तब तक मैं कंटिन्यू नहीं करता। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता, तो प्लीज आप यहाँ पे कमेंट कीजिए, तभी मुझे पता लगेगा कंबाइन कर सकते। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। कोई गम नहीं जिंदगी में, जिम्मेदारियां भी कम नहीं, कंधे मेरे भारी पर रुकने का मेरा मन नहीं, संग्राम जारी जब तक